राजेंद्र नगर हादसे में 3 छात्रों की मौत पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अब पुलिस हटा रही है। इस हादसे पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कोचिंग संस्थान की इस घटना के लिए मुख्य तौर पर दोषी है, जहां पर राजेंद्र नगर के नाले के ऊपर रैंप बना दिया गया, जिसके चलते पहले इस इलाके में पानी भरा, फिर पानी बेसमेंट की ओर मुड़ गया। पूरे मामले में छात्र अब मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने मृतक परिवार से बातचीत की। देश की राजधानी दिल्ली पानी से त्रस्त है, मगर इस सब के बीच जिस तरह से पिछले दिनों पानी भरने के कारण कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के अंदर 3 छात्रों की मौत हो जाती है और उसके बाद से लगातार अनिश्चितकाल का प्रदर्शन यहाँ पे छात्र कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। हम इस वक्त राउस आईएएस स्टडी सर्कल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर जो छात्र हैं वो आज छठा दिन है, उसके बावजूद लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। छात्र अनिश्चितकाल के लिए यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल की गई, टॉर्च जलाकर रात को प्रदर्शन किया गया और इस सब के बाद अभी सड़कों पर ही जो है वो क्लास भी लगाई जा रही है। बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं जिसे लेकर ये लोग इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं। क्या नाम? डिमांड्स हमारी ये है कि जो एक रेंट एंड रूम्स रेंट और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो फीस है उसमें कैप होना चाहिए। क्लासेस में जो स्टूडेंट की कैपेसिटी है, आप 100 लोगों को बैठने की कैपेसिटी, आप उसमें 200 लोग बैठा रहे हो, उसमें कैप होना चाहिए। फीस में कैप होना चाहिए एंड डेफिनेटली एक बजट एलोकेशन होना चाहिए इस एरिया के लिए कि आप एवरी ईयर इतना बजट होगा इस एरिया में और उससे आप ये क्लीनिंग जो मेंटेनेंस वर्क होता है ये होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स ने इस बात को लेकर भी सवाल उठाया कि जो मतलब रेशियो है वो लिमिटेड है, उसके बावजूद जो छात्र हैं वो भर जाते हैं। क्या इसका कारण ये भी होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, इस वजह से भी ये दिक्कतें? ये वन ऑफ द रीज़न है क्योंकि यूपीएससी जर्नी एक ऐसी है कि इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है और गलती इसमें इंडियन पेरेंट्स की भी है जो सिर्फ यूपीएससी के नाम पे अपना सब कुछ देने के लिए बैठे हैं कि जाके तुम यूपीएससी करो। एग्ज़ाम बहुत अलग है, जब तक आप इसको समझो नहीं, एनालाइज नहीं करो, तब तक नहीं आना चाहिए। स्पेशली इस एरिया में आप यूट्यूब की कुछ रील्स देख लेते हो, 2-4 टीचर्स की रील्स देख लेते हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है और आप अपना बैग पैक करके यहाँ पे आ जाते हो। एरिया वैसा नहीं है, रियलिटी बहुत अलग है। आपको पहले समझना है एग्जाम क्या है, आप उसके कैपेबल हो भी कि नहीं हो। 1-2 अटेम्प्ट घर से दो, उसके बाद आप यहाँ पे आओ। तरह की दिक्कतें होती हैं तैयारी के वक्त, क्या दिक्कतें यहाँ पे होती है? क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उसके बावजूद स्ट्रगल भी जो है वो छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कई चीज़ों को लेकर करना पड़ता है। मैम, पहली दिक्कत यहाँ पे छात्रों को होती है रेंट की, जो कि और जगहों से, दिल्ली के और इलाकों से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे एक 8 बाय 8 कमरे के लोग 16,000 20,000 तक का देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली बड़ी दिक्कत है और हर साल यहाँ के जो ब्रोकर्स हैं वो 10% रेट अपना बढ़ा देते हैं। तो पहली दिक्कत तो ये हो गई। खाने पीने की है, आप चाहे 100 रुपये पर प्लेट दें, चाहे 150 रुपये पर प्लेट दें, आपको खाना वैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पे खाने की भी बच्चों को बहुत दिक्कत है। दूसरी चीज़ है कि भीड़ है, जैसे कि भैया ने बताया कि भीड़ ज़्यादा है और बच्चों को सही से वो कोचिंग में होने के बावजूद उनको वो गाइडेंस मिल नहीं पाती है कि आखिर में करना क्या है, क्योंकि कोचिंग वाले सब कुछ बोलते हैं कि हम लोग प्री भी पढ़ाएंगे, मेंस भी पढ़ाएंगे और हम लोग ये एक्सपीरियंस भी करते हैं। किस तरह से आंचल जो हादसा हुआ उसे आप देख? बहुत ज़्यादा आपने देखे ही होंगे न्यूज़ पे कि कितना ज़्यादा हादसा आप कि यहाँ पे पूरा बेसमेंट पानी भर गया। इवन कल बारिश हुई थी, कल इतना ज़्यादा पानी भर गया था। अभी तक एमसीडी से कुछ भी उन्होंने नहीं कराया। अभी तक वो गटर साफ़ करवा देते, सीवेज साफ़ करा देते, उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। दिल्ली सरकार की कितनी गलती मानती है और कोचिंग सेंटर वालों की? 50-50% है मैम, दोनों की। कोचिंग को पहले बेसमेंट में बनाना नहीं चाहिए था और दिल्ली सरकार की गलती है कि उन्हें टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए था कि कैसे वर्क कर रहा है, आप एनओसी कैसे दे रहे हो, जब उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं। साफ तौर पे जिस तरह से जो हादसा हुआ उसके बाद किस तरह का एक डर का माहौल हर किसी के मन में हो जाता है, क्योंकि जैसे छात्र निकाले जा रहे थे, हो सकता है आज 3 है, कल 30 हो, इस तरह की चीज़ें भी मन में होती हैं। इन्होंने हमें नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ नहीं बताई, कितने एडमिट हुए, क्या उनका टाइमिंग पे डिस्चार्ज हुए, वो भी नहीं बताया। इवन बहुत सारे जो बच्चे यहाँ पे थे वो अपने घर चले गए हैं, जो स्टूडेंट्स थे। तो डर का माहौल तो हो ही गया है, क्योंकि पेरेंट्स घर बुला रहे हैं बच्चों को। कितने साल से आप तैयारी कर? मैं 2 साल से। हाँ जी। ये कोचिंग सेंटर्स में जो गाइडेंस मिलता है तो क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो फोकस कम होता है। कोचिंग सेंटर्स आप देखोगे एक एक क्लास में मोर देन 200 स्टूडेंट्स हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। इतने क्लास में आप एसीज चलाते हो, एसीज में आग लग जाती है।
तो वो नहीं होना चाहिए, इन्हें कम करनी चाहिए और इवन इन्हें इंश्योरेंस भी देना चाहिए। जो ये फीस लेते हैं उसमें इन्हें स्टूडेंट इंश्योरेंस भी देना चाहिए। हेल्थ कितनी फीस होती है नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स की, अगर हम मिनिमम 2 लाख। नॉर्मल कोचिंग सेंटर हाँ जी, जिस राव आईएएस की हम बात कर रहे हैं वहाँ की क्या फीस है? उसके 2.5 लाख है। हाँ जी, तो अगर वो 2.5 लाख भी किसी स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का यहाँ पे बाहर लगा देते तो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर बेटर हो जाता। आई बिलीव कि ये बहुत लो लाइनिंग एरिया है, पानी सारा यहाँ जाता है, कल भी सारा पानी यही जा रहा था। मुआवजे की भी मांग कर रही है, क्या मुआवजे की मांग है और कितना? हम चाह रहे हैं कि सारे जो विक्टिम्स हैं उनको 1 करोड़ मिनिमम मिलना चाहिए। सारे मल्टीपल कंपनसेशन, क्योंकि जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी कंपनसेशन लिमिट 10 लाख है जो उन्होंने दे दी है। तो अगर मल्टीपल कंपनसेशन में डिफरेंट पॉलिसीज़ में उनकी कंपनसेशन होगी तो 1 करोड़ होनी चाहिए। इवन राउज आईएएस को भी देना चाहिए। ये किस तरीके से यहाँ पे जो छात्र हैं वो कुछ टीचर इनके सपोर्ट में आ रहे हैं और अब जो है एक एक करके देखिए यहाँ पे जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। लगातार जो है धरना प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन लगातार 6 दिनों से चल रहा है। उसके बावजूद जिस तरह की स्थिति है वो ये जाहिर करती है किस तरह से छात्रों के जो जीवन है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। करोल बाग की हम बात कर ले, दिल्ली के या फिर राजेंद्र नगर की, ओल्ड राजेंद्र नगर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार जो बच्चे हैं वो आईएएस आईपीएस बनने की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स यहाँ पर एक उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन जिस तरह से वो उम्मीद लेकर आते हैं और जो तस्वीरें उन्हें यहाँ देखने को मिलती है, साफ तौर पे ये उनके लिए एक डरावना सपना बनकर रह जाता है उनके लिए जिनके साथ इस तरह के हादसे होते हैं। राउस आईएएस स्टडी सेंटर से जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, जिसके बेसमेंट में फंसकर तीनों बच्चों की जान चली गई थी, तीनों छात्रों की जान चली गई थी। और अब जो है यहाँ पर छात्र प्रशासन के प्रेशर से भी कुछ छात्र अब कम हो गए हैं हालांकि, लेकिन अभी भी जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है वो प्रदर्शन जारी है। यहीं पे भूख हड़ताल भी की जा रही है और इसके साथ ही जो है वो दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मृतक नवीन के मामा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दुर्घटना कैसे हुआ है? पानी का ब्लॉक का वजह से है ना। देखो कोई भी एक नाला है क्या? अच्छा नाला इसी बिल्डिंग का सामने से नाला है क्या? पूरा नाला ब्लॉक है। अभी मैंने 3 दिन पहले घर से आया, अभी देख रहे, अभी ये दुर्घटना हुआ 8वां दिन है ना, 7वां दिन है। अभी देख लो एमसीडी आकर के क्लीन कर रहे। ये एक दूसरा एक दुर्घटना होने का संभावना था। अपना मूनार जैसे, मूनार में भी यही माहौल था। ये रोड कब्जा करके, नाला कब्जा करके, नदियां कब्जा करके, पानी का फ्लो को ड्रॉप करके, पानी कहाँ जाएगा? पानी अपना बिल्डिंग के ऊपर ही आएगा, है ना। सरकार की कितनी गलती मानते हैं आप इसमें? सरकार की एक गलती सरकारी की, स्टेट सरकार की, एमसीडी की गलती है, वो तो उन लोग सुधरना चाहिए। और दूसरी ये इलीगल, ये जो बिल्डिंग है, अभी देखो इतना बड़ा जो स्टेट अपना राज्य का सिविल सर्विस बच्चों को बनने वाला एक इंस्टीट्यूशन, उन लोग कानून को टेढ़ा मोड़ा कर रहे। देख लो बच्चों को पढ़ाई करने का बेसमेंट में अवसर दे रहे। बेसमेंट में मतलब बेसमेंट में बेसमेंट में परमिशन किसके लिए परमिशन है? गाड़ी पार्क करने के लिए, कोई कचरा पे करने के लिए, कोई था ना, हाँ कोई स्टोर करने के लिए। वो वहाँ हम ये इंस्टीट्यूट वाला जानबूझ करके बच्चों लोगों को वहाँ, वो भी एक रास्ता, बच्चे लोगों को एक इंसिडेंट आएगा तो कैसे बचाएगा? जब आप लोग माता पिता जब आते हैं, एडमिशन कराते हैं, उम्मीद रहती है कि बच्चा अच्छा करेगा और ये इस तरह के हादसे होते हैं तो कोचिंग वालों की कितनी जिम्मेदारी बनती है? अभी देख लो, ये माँ बाप आएगा तो इन लोग एक अच्छा ऑफिस में बिठा करके सब कुछ बोल करके उन लोग को वापस करवा देगा। बड़ी चीजें दिखा दी जाती है, ये बाकी सभी चीजें ना दिखा रहे हैं ना उन लोगों को, इसलिए माँ बाप को नहीं मालूम है। अभी देख लो, अब यहाँ जो जितना सिविल सर्विस स्टूडेंट है उन लोगों को एक टाइम में खाने के लिए भी इसी माहौल में अच्छा सुविधा नहीं मिल रही है। हर एक फैमिली का बच्चे लोग बड़े लोग नहीं है, ये डेली मेहनत करने वाला फैमिली का बच्चे लोग भी यहाँ पढ़ रहे। ये जो इंस्टीट्यूट वाला मैं अभी आने के बाद सुना है, एक कैश डिपॉजिट कलेक्शन करेगा। कैश डिपॉजिट कलेक्शन कोर्स कंप्लीट होने के बाद कैश डिपॉजिट वापस नहीं दे रहे। यहाँ का जो इंस्टीट्यूट लोग लाइब्रेरी फीस वगैरह ऐसे डिपॉजिट ले लेगा ना,
ये ऐसे भी इन लोग बच्चे लोगों के साथ टेढ़ा मोड़ा कर रहे हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट वालों को भी ये जो उनको भी एक रिप्लाई होना चाहिए। इसी दुर्घटना से इनको भी एक सीख लेना चाहिए। इसलिए ये दोनों जिम्मेदारी है अपना बच्चे लोगों का इसी हत्या के लिए ये इंस्टीट्यूट और एमसीडी। क्या मांग है अभी कोचिंग सेंटर और सरकार दोनों मिलकर के ये कम से कम 5 करोड़ रुपया का हम फैमिली वाला बच्चे लोग 2 लड़की लोग और ये चारों गरीबी लोग फैमिली का है। कल का सिविल सर्विस बनने के लिए ड्रीम करके आया था। कम से ये दोनों का मिस यूज हो रहा है। स्टेट का लॉ एंड ये एमसीडी का ड्यूटी मिसिंग हो रहा है। इन लोगों का कानून का ये पूरा टेढ़ा मोड़ा करके दिल्ली की में जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है उससे साफ ये जाहिर होता है कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर सरकार की लापरवाही नजर आती है। जो है राउस IAS स्टडी सेंटर की तस्वीरें दिखाई है किस तरह से यहाँ पर जो है एक पानी भर जाता है बेसमेंट में, ये जानते हुए भी कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग की जो दिक्कत है वो होती है। उसके बावजूद कोचिंग सेंटर वाले इस तरह की लापरवाही करते हैं कि बच्चे की जान पर बन आए। उस समय कई छात्रों को तेजी से निकाला जा रहा था, वीडियो में तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन अगर वो वहीं पर जम जाते या फिर वहीं पे 3 बच्चे थे, 3 की जगह 30 हो सकते थे, किस तरह की तस्वीर उस वक्त सामने आती। और 3 छात्रों के बावजूद एक छात्रा का इस तरह से आत्महत्या कर लेना, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है यहाँ पर बच्चों के ऊपर जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, कि सबसे पहले तो एक मानसिक दबाव होता है घर परिवार का। अगर आम जो है वो एक आम परिवार से आता है तो उसके ऊपर आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी को लेकर के भी दबाव होता है। और ऐसे में यहाँ पे तैयारियां करना, पढ़ाई करना और उसके बाद जिस तरह की यहाँ पर लापरवाही की जाती है, ये साफ तौर पे जो है इनके जीवन के साथ एक खिलवाड़ है। और इसी के खिलाफ आज ये सारे छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 दिनों से चल रहा है। मांग है मुआवजे की 1-1 करोड़ तीनों छात्रों को। वहीं हमने अभी जो मृतक छात्र था उसके जो गार्जियन थे उनके साथ भी बातचीत की। साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही एक आम परिवार से वो आता था और आम परिवार का जो एक छात्र होता है उसके ऊपर किस तरह के दबाव होते हैं वो देश का हर वो छात्र समझ सकता है, हर एक व्यक्ति समझ सकता है जो यहाँ पर उस भीड़ में 8x8 के कमरे में तैयारी करने के लिए यहाँ पे आता है, उम्मीदें लेकर आता है और उन्हें मिलता क्या है, उनके साथ हो रहा खिलवाड़, उनके ऊपर पड़ रहा प्रेशर और सबसे बड़ी चीज़ कि उनके साथ, उनके जीवन के साथ एक बड़ा खिलवाड़ जो यहाँ पर किया जा रहा है कोचिंग सेंटर द्वारा, एमसीडी द्वारा। जबकि एमसीडी को इस बात की भली भांति जानकारी होती है कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग है, उसके बावजूद हर साल यहाँ पे इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।